कर्नल साहब, आप क्योंकि इस तरीके ये बड़ा सवाल हो रहा है कि किसकी पनाह में ये जवाहरी था, क्योंकि पहले पाकिस्तान में भी देखा गया, फिर अफगानिस्तान वो आ जाता है और यहां पर जैसा गौरव बता रहे हैं सबसे वीवीआईपी जगह पर वो रह रहा था। देखिए अर्पिता, 2 दशक तक जो है अमेरिका काबुल के अंदर रहा है, और यानी कह लीजिए अफगानिस्तान में रहा है। ट्रेनिंग दी है लोगों को, इनके इंटेलिजेंस फैक्टर्स बहुत बहुत नीचे तक फैले हुए थे। सीआईए अपना पूरा काम कर रहा था। लाजिम सी बात है कि ये तो इंटेलिजेंस गैदरिंग थी, ये बंद नहीं हुई थी। ना तो ये ड्रोन से बंद हुई थी, ना सैटेलाइट से बंद हुई थी, ना ये जो कम्युनिकेशन होता है उससे बंद हुई थी। और ग्राउंड के ऊपर जो खबर आ रही है, जब अमेरिका को ये बात सीआईए को मालूम चली कि इस पर्टिकुलर घर में 4 मंजिल के जो है वो जवाहरी आता है अपनी फैमिली के साथ में और बालकनी में जनरली घूमता है, ये सब खबर जब सामने निकल के आई तो लगभग 3 या 4 जो लेडीज हैं लोकल अफगानिस्तान की, उनको सीआईए ने ट्रेन किया ग्राउंड रेकी के लिए कि आप हमें इंफॉर्मेशन देते रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। साथ ही साथ उसके तुरंत बाद सैटेलाइट से लेके ड्रोन से लेकर के इस पर्टिकुलर घर के ऊपर नजर रखी जानी शुरू की गई। यस, हक्कानी ग्रुप जो है वो अलकायदा के साथ मिलकर के, अगर आपको याद हो, 11 महीने पहले तक वो साथ में मिलकर काम कर रहे थे। और हक्कानी ग्रुप में से सजाउद्दीन हक्कानी को, खासकर आईएसआई के ही एजेंट कह लीजिएगा, सब आईएसआई ने तैयार किया हुआ पाकिस्तान की, और इनको वहां गड्डी में बैठा के अपना जो मकसद था पूरा करने के लिए होम मिनिस्ट्री उनके पास है, सब सपोर्ट किया जा रहा था। और इस बीच अमेरिका अपना चुपचाप से एक इंटेलिजेंस खेल खेल रहा था। 1 जुलाई को, इस साल का 1 जुलाई को ये पूरी खबर पुख्ता तरीके से जो बाइडेन के सामने रखी गई और उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन मिली है। क्योंकि जो बाइडेन ने सब पूछा, कहां से इंफॉर्मेशन मिली, कैसे तुमको इंफॉर्मेशन आई, क्या पक्का है इसमें इंफॉर्मेशन, क्या कच्ची इंफॉर्मेशन है। और 25 जुलाई को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हामी भरी गई और 31 जुलाई को ये ऑपरेशन किया गया। और 2 दिन तक पुख्ता ग्राउंड के ऊपर पूरी रैकी करने के बाद, पूरा इंफॉर्मेशन निकालने के बाद, सब तरीके से पूरा पुख्ता तरीके से ये पक्का करने के बाद कि हाँ, अल जवाहिरी अब मारा गया है। वो बालकनी में आया था तो ड्रोन के माध्यम से हेल फायर मिसाइल, जो कि एयर सरफेस मिसाइल होती है, वैसे तो टैंकों के लिए, आर्मर्ड के लिए इस्तेमाल की है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए बाद में इसको डेवलप किया गया अमेरिका द्वारा। और उसके माध्यम से, क्योंकि 50 किलो के करीब वजन की होती है, उस बालकनी पे जब अटैक हुआ तो अल जवाहिरी उस टाइम एक्सपोज थे, किसी कंक्रीट एरिया के अंदर नहीं थे। लाजिम सी बात है उनका मारा जाना पक्का था। उनकी वाइफ, उनकी बेटी साथ में थी, ये मारे गए। 2 दिन तक इसकी पुख्ता जो है इंफॉर्मेशन गैदर की गई और फिर जाकर के अब इसको लीक किया गया। हालांकि इसके बारे में भी डिबेट हो रही थी अमेरिका में कि इस बात को लीक किया जाए या ना किया जाए। तो कुल मिलाकर आपने ये पूरा बताया कि किस तरीके से ये प्लान बनाया गया और उस प्लान को किस तरीके से अमली जामा पहनाया गया, ये भी आप बता रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो उनका भी रुख करेंगे। लेकिन राकेश शर्मा जी, लेफ्टिनेंट जनरल, जिस तरीके से ये हुआ है, आप ये मानेंगे कि अफगानिस्तान से पहले वो पाकिस्तान में था, सेफ हाउस वहां पर था, क्या तालिबान को इसकी खबर नहीं थी? अब तालिबान जरूर तिलमिला रहा है, ये कह रहा है कि दोहा समझौता का आपने उल्लंघन कर दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल तो उस पर खड़ा होगा कि आप वीवीआईपी जगह पर उस आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं, तो सवाल तो अब आपसे पूछे जाएंगे, भले आप कितने भी नाराज हो या तिलमिलाएं। थैंक यू अर्पिता, मेरे को बुलाने के लिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसमें ये अलकायदा का लीडर जवाहिरी को अमेरिका से मान गिराया है। बात यह है कि जो 3-4 के तरह के ग्रुप्स हैं, हक्कानी ग्रुप है या अलकायदा है या आईएस खुरासान है या क्या कहते हैं तालिबान इटसेल्फ है, ये सब ग्रुप्स में ये लोग ये नहीं है परमानेंट एक जगह रहते हैं, ये ग्रुप्स में चेंज करते रहते हैं, अपने ग्रुप्स को चेंज करते रहते हैं। सो ये कहना कि अलकायदा अलग है और तालिबान बिल्कुल अलग है, आईएस खुरासान अलग है, ये सब बातें सही नहीं है। कई लोग आपस में एक ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये लोगों को अलग करना ये बिल्कुल गलत बात है। सो आज जो इसका कारण इनकी डेथ हुई है, इसमें तालिबान को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली आज नहीं तो कल होना ही था। ऐसे ही एक दिन सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया था, ऐसे ही एक दिन उसामा को भी पकड़ा गया था। सो ये एक दिन होना ही था। परंतु ये बात ये है कि ऐसे ही लोग पहले मुल्ला उमर भी तालिबान के जो लीडर थे, ऐसे ही क्वेटा में रहते थे बलूचिस्तान में, और लीडर्स
जो है इनके, वो कोई कहना कि केव्स में रहते हैं, तोरा बोरा में रहते हैं, वो बात पुरानी हो गई है। ये लोग बुजुर्ग हैं, 71 ईयर्स के थे जवारी, ये लोग कोई केव्स में नहीं रहते हैं। एंड इसलिए और ही ऐसे लोग, और भी ऐसे लीडर ऐसे ही शहरों में बसे होंगे और ऐसे ही रहते होंगे, और उनकी ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट को मालूम होगा। ओनली थिंग इसके प्रूव करने की बात है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अमेरिकन की टेक्नोलॉजी अब देखो कितनी एडवांस है कि उन्होंने उसको सैटेलाइट के जरिए या ड्रोन्स के जरिए पहले उसकी फेस को रिकग्नाइज किया, उसको पहचाना, उसको फॉलो किया, उसकी कम्युनिकेशन को पकड़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से, उसकी बातचीत को नोट किया होगा, उसकी आवाज पहचानी गई होगी, फिर ग्राउंड रिकॉनेसेंस हुई होगी। सो कितना एलैबोरेट ऑपरेशन था इसको पकड़ने के लिए। आई थिंक इसके ऊपर $25 मिलियन की बाउंटी थी, इसको जो मारेगा उसको $25 मिलियन मिलना था। सो यू नो इमेजिन कितनी डिटेल प्लानिंग थी। आखिर बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बोलना कि ये बात खत्म हो गई, जवारी मर गया, आगे कुछ नहीं होगा, ये बात सही नहीं है। बिकॉज इनके बावजूद भी उसका नंबर 2 भी है, एक सैफ अल अदल क्या नाम है, और वो जो सैफ अल अदल है या उसके जो और लोग हैं, वो नेक्स्ट बंदा उठ के खड़ा होगा और नेक्स्ट बंदा उससे ज्यादा भी कट्टर हो सकता है जैसे पुराने लोग थे। सो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत बढ़िया चीज है कि जवेरी मारा गया और इतने सालों से उसके ऊपर उसकी तलाश जारी थी, पर बिल्कुल हाथ पे हाथ रखने वाली बात नहीं है। जो नेक्स्ट बंदा खड़ा होगा वो उतना ही कट्टर निकलेगा, उतना ही मुश्किल निकलेगा जैसे ये लोग थे। गौरव, ये हेलफायर मिसाइल जिससे ये हमला हुआ है, इसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा, और आप भी सवाल गेस्ट से रखना चाह रहे हैं, अपना सवाल भी उसके बाद। जी, ये प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है और ये या विमान से या फिर यूकैव अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल से इसको दाग सकते हैं। आमतौर पर ये आर्मर के लिए, यानी दुश्मन के टैंक के लिए, बख्तरबंद गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होती है ये हेलफायर मिसाइल, क्योंकि ये बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट को, टारगेट को जाके एक्यूरेटली मारती है। लेकिन इस समय अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जो प्रेडेटर ड्रोन्स होते हैं अमेरिका के, यूकैव्स पे लगे थे। ये जो ड्रोन्स हैं ये 2 से 3 दिन उस आकाश में 35 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ते रह सकते हैं, और जैसे ही मौका लगे, इसमें पायलट नहीं होता, रिमोटली पायलटेड यूकैव्स होते हैं, और इससे इस मिसाइल को दागकर इन्होंने इस आतंकवादी को मार गिराया। लेकिन जैसे जनरल राकेश शर्मा ने बिल्कुल सही कहा, एक आतंकवादी मारा गया, लेकिन जनरल द्विवेदी जो सबसे बड़ा खतरा दुनिया के लिए है, वो अभी भी ये बरकरार है कि ये आतंकवादी अब तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपे नहीं है। एक एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के पास मारा गया उसामा बिन लादेन, और अब डाउनटाउन काबुल में मारा गया आयमन अल जवाहिरी। यानी शहरों में आतंकवाद आपके हमारे बीच में है इस समय। आप सवाल भी रखना चाह रहे थे गौरव, उसके बाद जनरल द्विवेदी जी। सावंत, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अभी मैं अमेरिका में था और मेरी काफी लंबी बात हुई जनरल डेविड पेट्रिस, वो अफगानिस्तान में कमांडर थे, तो उन्होंने 2-3 बहुत अहम बातें कही। उनका कहना है कि सबसे पहले ये जितने आतंकी ग्रुप हैं ये सब अंदर से मिले जुले हैं, क्योंकि इनकी जड़ें हैं, और इनको जो सहायता देता है, गाइडेंस देता है, सपोर्ट देता है, वो पाकिस्तान की ISI है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही इन पर दबाव पड़ता है, अभी आपने ठीक बताया कि ये आजकल गुफाओं में नहीं रहते, ये तो शहरों में रहते हैं, और बिल्कुल इनको पूरी जो सहूलियत प्राप्त है। तो जैसे ही ये इन पर प्रेशर पड़ता है, पाकिस्तान में चले आते हैं। और उनका कहना था कि अमेरिका की हार का मेन कारण था पाकिस्तान, क्योंकि वहां की जो बेसेस हैं वो अमेरिका नहीं टच कर सकता था, तो ये वहां बढ़ते फूलते थे। तो अभी ये जो ऑपरेशन हुआ है, इसके पीछे बहुत ही लंबी प्रिपरेशन होती है, क्योंकि वो लगातार ट्रैक करते हैं, और कितने अटेम्प्ट हुए होंगे वो नहीं हमें पता है। ये एक अटेम्प्ट है, जैसे 100 सैकड़ों में एक अटेम्प्ट कामयाब हो गया। तो इसमें जो मेरा अपना अनुभव है एंटी टेररिज्म से ऑपरेशन में, वो सबसे अहम चीज होती है इंटेलिजेंस और रियल टाइम, यानी कि ये सेकंड के हिसाब से आपको मिलनी चाहिए। तो वो टेक्निकल सोर्सेस से मिलती है, ग्राउंड सोर्सेस से मिलती है, और क्या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कारण वो रियल टाइम हो जाती है। और दूसरा होता है वो टारगेट को कैसे लेना। ये प्रेडेटर्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, इनमें जो मिसाइल लगी हैं हेलफायर जैसे, ये हार्ड टारगेट के अगेंस्ट है, चाहे वो टैंक है, बख्तबंद गाड़ियां हैं, या हार्ड टारगेट्स हैं, बंकर्स हैं, जो उनको ले सकती है। और इसी तरह आपको पता है कि अमेरिकन ने इरानियन के मेजर जनरल को भी ऐसे ही उड़ाया था। तो अभी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले ग्लोबल लड़ाई है ये आतंकवाद, ये एक जगह पर नहीं।
और इनमें जो बड़े आतंकी जो खतरनाक गुट हैं वो आइसिस है, अलकायदा है। और आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि अलकायदा की कुछ बेसिस असम में भी बनने जा रही है और या बनने जा रही थी। और इसी प्रकार उनका मुद्दा है कि किसी तरह कश्मीर में घुसा जाए, साउथ एशिया में। तो ये अलकायदा अभी तक इसका सफाया नहीं हुआ है, चाहे ओसामा बिन लादेन मारा गया है या उसके बाद उसके लीडर आए हैं या अभी अल जवाहिरी मारा गया है। ये गुट जो है अभी छोटे छोटे ग्रुप से ऑपरेट करते हैं और ये छोटे छोटे ऑपरेशन करते हैं, बड़े पॉइंटेड ऑपरेशन करते हैं। और इनकी पूरी तालमेल और इनका जो संगठन है तालिबान से पूरी सपोर्ट है। कोई इसमें शक की बात नहीं कि वो शहर में रह रहा है। जैसे अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन आए थे, उसको पूरी सपोर्ट थी पाकिस्तान आईएसए की, पूरी एक सम से प्रोटेक्शन थी। तो ये एसेट्स हैं जो पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के टेररिज्म एसेट्स है। और मैं लास्ट बात जो है दोहा के बारे में करूंगा। दोहा एग्रीमेंट जो है एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, एक बहुत बड़ी गलती थी कि आप अभी ट्रम्प साहब ने एक आतंकी गुट से आप एक संधि कर रहे हैं और आतंकियों को पता है कि कोई संधि का पालन नहीं करते हैं, वो पूरा उल्लंघन करते हैं। उन्होंने दोहा संधि का पूरा उल्लंघन किया। और बड़े ताज्जुब की बात है कि अभी तालिबान जो है वो कह रहा है कि दोहा की संधि का उल्लंघन हो गया। दोहा संधि मर चुकी है, इसको दफन कर दिया गया है, इसकी बात नहीं करनी चाहिए। और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया में पड़ेगा, भारत में भी जो संगठन है उनको भी इसका इम्पैक्ट होगा। और हमें बहुत सतर्क रहना है क्योंकि टेररिज्म जो है वो एक जगह नहीं होता है, एक समय पर नहीं होता है। जैसे मौका मिलता है वो उठ के वार कर देते हैं।